Hello friends, now we are going to complete the last part of the chapter, that is demand analysis. इसके अंदर हम लोगों को स्टडी करना है कि अगर प्राइस को चेंज करते हैं तो डिमांड पे क्या इफेक्ट आता है, और वो हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। उसको बोला जाता है वेरिएशन इन डिमांड। और अगर मैं दूसरे फैक्टर को चेंज करता हूँ, जैसे कि इनकम को चेंज करता हूँ, एडवर्टाइजमेंट को चेंज करूँगा, पॉपुलेशन को चेंज करूँगा, तो उसका इफेक्ट डिमांड पे क्या आता है। सो हम डिमांड पर इफेक्ट पढ़ेंगे, एक बाजू प्राइस और दूसरी बाजू प्राइस के अलावा दूसरी चीजों का इफेक्ट अगर डिमांड पे आता है तो क्या होता है। सबसे पहले हम लोग प्राइस इफेक्ट को समझते हैं। स्टूडेंट, जब भी तुम प्राइस को चेंज करोगे तो जो डिमांड पे इफेक्ट आता है उसको इकोनॉमिक्स में बोला जाता है वेरिएशन इन डिमांड। सो व्हाट इज वेरिएशन इन डिमांड? वेरिएशन इज डिमांड इज नथिंग बट चेंज इन डिमांड बिकॉज ऑफ अ चेंज इन प्राइस। मीन्स प्राइस के चेंज होने से डिमांड पे आने वाले इफेक्ट को वेरिएशन इन डिमांड बोलते हैं। अभी ये इफेक्ट दो तरह के हो सकते हैं। हो सकता है कि उससे डिमांड बढ़ सके, जिसको एक्सपांशन बोलते हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि उससे डिमांड कम हो सके, उसको कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग एक्सपांशन पे फोकस करते हैं। सोचो स्टूडेंट्स कि तुम लोगों ने प्रोडक्ट के प्राइस का इफेक्ट पढ़ने के लिए प्राइस को कम किया। सो तुमने अगर प्राइस को कम किया, देन द इफेक्ट ऑन डिमांड विल बी दैट डिमांड विल इंक्रीज। डिमांड क्या होगा? इंक्रीज होगा। और इंक्रीज होने का मतलब होता है एक्सपांड होना। लेकिन ये डिमांड किसके कारण इंक्रीज हो रहा है? प्राइस के कारण। इसीलिए हम लोग बोलते हैं वेरिएशन इन डिमांड का पार्ट है एक्सपांशन, क्योंकि वो प्राइस का इफेक्ट है। और कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है? ऐसा सोचकर चलो कि तुमने कोई प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज किया तो डिमांड क्या होगा? डिक्रीज। और डिमांड कम होने को क्या बोला जाता है? कॉन्ट्रैक्शन। सो हम प्राइस के इफेक्ट को पढ़ रहे हैं डिमांड पे। अगर डिमांड इंक्रीज होगा तो वर्ड पुट अप करते एक्सपांशन, डिमांड डिक्रीज होगा तो वर्ड पुट अप करते कॉन्ट्रैक्शन। और डिमांड इंक्रीज कब होगा? जब ये प्राइस डिक्रीज होगा। अभी हम लोग ये प्राइस डिक्रीज करके डिमांड में होने वाले इंक्रीज का डायग्राम बनाते हैं। वाई एक्सेस, एक्स एक्सेस, सोचो ये प्रोडक्ट का प्राइस है और ये प्रोडक्ट की क्वांटिटी है, और ये प्राइस पे कस्टमर इतना खरीद रहे थे। दिस वाज द ओरिजिनल डिसीजन। नाउ जस्ट इमेजिन, जैसे यहाँ पर बताया हुआ कि हम प्राइस कम कर रहे हैं, तो प्राइस को कम कर रहा हूँ मतलब नया प्राइस होगा P1, बिकॉज हमें प्राइस कम होने का इफेक्ट पड़ना है। देन व्हाट विल हैपन टू डिमांड? डिमांड विल इंक्रीज। So new decision will be at this point, and while joining this two point you are getting a demand curve, but your decision जो previous यहाँ पर था वो यहाँ पर आ गया, मतलब कौन सी तरफ जा रहा है? डाउनवर्ड। तुम्हारा डिसीजन चेंज होकर नीचे की तरफ जा रहा है। और ये क्यों हो रहा है? बिकॉज प्राइस कम होने से डिमांड बढ़ रहा है। तो कभी भी याद रखना, अगर तुम प्राइस को कम करोगे और डिमांड उससे बढ़ेगा तो डायग्रामेटिकली वो डिसीजन नीचे की तरफ जाएगा। और इसीलिए मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ देयर विल बी डाउनवर्ड मूवमेंट। बट ये कब होगा? जब भी एक्सपांशन हो रहा है डिमांड। अभी हम लोग कॉन्ट्रैक्शन का डायग्राम बनाकर देखते हैं। कॉन्ट्रैक्शन में तो प्राइस क्या होता है? डिक्रीज नहीं होता, इंक्रीज होता है। सो प्राइस इंक्रीज हो गया। इमेजिन करो प्राइस है P1 नया, और डिमांड जो है वो यहां पर था, वो कम होकर हो गया Q1। जैसे ही तुम देख रहे हो कि प्राइस इंक्रीज हुआ तो न्यू डिमांड इज नथिंग बट कम हो गया, और डिसीजन यहां पर आ गया। प्राइस बढ़ रहा है, डिमांड कम हो रहा है, तो डिसीजन यहां पर आ रहा है। और ये टाइम तुम देख रहे हो कि प्राइस का इफेक्ट ऐसा है जिससे डिमांड को अंदर की तरफ आ रहा है, and you are noticing there is which kind of movement? This time it is upward movement. So first of all मैंने तुम्हें बताया downward movement. In downward movement your decision is moving downward and it is because of expansion. यहाँ पे it is upward and it is because of contraction. So अगर हम प्राइस के इफेक्ट को पढ़ते तो उसको बोलते हैं वेरिएशन इन डिमांड। वेरिएशन दो टाइप के होते हैं, एक होता है एक्सपांशन जिसमें डाउनवर्ड मूवमेंट होता है, एक होता है कॉन्ट्रैक्शन जिसमें अपवर्ड मूवमेंट हो गया। दैट्स इट, ये हो गया प्राइस का इफेक्ट।
अभी हम दूसरी चीजों का इफेक्ट पड़ेंगे। अगर दूसरी चीजों का इफेक्ट पड़ रहा है तो प्राइस क्या रहेगा, कांस्टेंट। प्राइस को हम चेंज नहीं करेंगे। मीन्स दूसरी चीजों के कारण अगर डिमांड बढ़ता है तो उसको क्या नाम दिया है, प्राइस से डिमांड बढ़ेगा तो उसको एक्सपांशन बोलते हैं, पर दूसरी चीजों से अगर डिमांड इंक्रीज होता है इट इज कॉल्ड एज इंक्रीज इन डिमांड। तो ये वर्ड को यूज करते हुए ध्यान देना, एक्सपांशन वर्ड यूज करना तब जब भी प्राइस क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। इंक्रीज यूज करना है वर्ड तब जब भी प्राइस चेंज नहीं हो रहा है फिर भी डिमांड इंक्रीज हो रहा है। समझा? यहां पर प्राइस कांस्टेंट है फिर भी मार्केट में डिमांड बढ़ गई। क्यों बढ़ी होगी? लोगों के पास ज्यादा पैसा आ चुका होगा, या एडवर्टाइजमेंट के कारण लोगों की डिमांड बढ़ी होगी, पॉपुलेशन के कारण भी हो सकता है। मीन्स कोई दूसरी चीज है जिससे डिमांड बदल रहा है, बट प्राइस को हाथ लगाना नहीं है। वही प्राइस पर तुम्हारा डिमांड अगर बढ़ जाएगा तो तुम्हारा ओल्ड क्वांटिटी यहां से मूव होकर यहां पर आ जाएगा एंड योर पॉइंट विल चेंज फ्रॉम ईयर टू ईयर। अभी ये पॉइंट पे तुम्हारा ओल्ड डिमांड कर्व पहले से था, ये बार तुम्हारा नया डिमांड कर्व बन रहा है जो ये बाजू बन रहा है, और तुम क्या देख रहे हो कि पूरी डिमांड कर्व जो तुम्हारी ओल्ड थी डी डी वो चेंज होकर नई डिमांड कर्व बन गई D1 D1, और कौन सी बाजू जा रही है? यस, राइट साइड। सो देयर इज विच काइंड ऑफ शिफ्ट? राइटवर्ड शिफ्ट। बट यहां पे तुमने क्या देखा था? मूवमेंट है। और मूवमेंट क्यों है? क्योंकि प्राइस चेंज हो रहा है। यहां पे प्राइस चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए कौन सा शिफ्ट है? राइटवर्ड। डिक्रीज इन डिमांड को समझते हैं। वंस अगेन प्राइस उतना है फिर भी मार्केट में लोग डिमांड कम कर रहे हैं। क्यों? शायद से लोगों के पास पैसे कम हो गए होंगे, या फिर पॉपुलेशन कम हुआ होगा, या फिर टेस्ट अच्छा ना लगा हो, या फैशनेबल ना हो, कोई भी XYZ रीजन है, लेकिन प्राइस उतने का उतना ही है। और उतने ही प्राइस पे डिमांड अगर कम हो जाएगा तो न्यू कर्व जो तुम्हारी पहले यहां पर थी पॉइंट ए पर डिमांड कर्व दैट इज DD, वो बदलकर यहां पर आ जाएगी दैट इज D1 D1। क्योंकि क्या हो रहा है? क्वांटिटी कम हो रहा है और नए क्वांटिटी पे नया डिमांड कर्व बनेगा। और दिस टाइम व्हाट यू आर नोटिसिंग? यस, लेफ्टवर्ड शिफ्ट। अभी इसके ऊपर बहुत बार डिस्टिंग्विश पूछे हैं, तुम्हें डिस्टिंग्विश पूछेंगे कंफ्यूज करने के लिए। एक्सपांशन और इंक्रीज में डिस्टिंग्विश के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछेंगे तो तुम्हें बहुत सिंपल लेवल पे बताना है। एक्सपांशन प्राइस के कारण होता है, इंक्रीज अदर फैक्टर के कारण होता है। एक्सपांशन में डिमांड बढ़ता है तभी जब भी प्राइस फॉल होता है, और इंक्रीज जब भी प्राइस सेम होता है, डिमांड स्टिल बढ़ता है। इसमें तुम लोग देखोगे डायग्रामेटिकली डाउनवर्ड मूवमेंट और डायग्राम ड्रॉ करना है। इसमें तुम्हें बताना है राइटवर्ड शिफ्ट होता है और वंस अगेन डायग्राम ड्रॉ करना है। देयर आर टोटली टू वे टू स्टडी द डिमांड एनालिसिस। वन इज प्राइस इफेक्ट, जिसको मैंने नाम दिया है वेरिएशन इन डिमांड। अभी इसका नाम क्या है वो तुम्हें बता देता हूं ताकि तुम्हें कंफ्यूजन ना हो। जब भी अदर देन प्राइस का इफेक्ट आता है इट इज कॉल्ड एज चेंजेस इन डिमांड। तो वर्डिंग्स में जरा ध्यान देना स्टूडेंट्स। वेरिएशन इन डिमांड, चेंजेस इन डिमांड। चेंजेस कब? अदर फैक्टर्स हो गए तब। वेरिएशन कब? प्राइस होगा तब। और वेरिएशन में एक्सपांशन, कॉन्ट्रैक्शन, चेंजेस में इंक्रीज, डिक्रीज। सो टोटल देयर आर 4 डायग्राम्स ताकि हम डिमांड के इफेक्ट को स्टडी कर सके। यहां पर भी डिमांड इंक्रीज हो रहा है, यहां पर भी डिमांड इंक्रीज हो रहा है, लेकिन दोनों के पीछे कारण अलग अलग है। यहां पर डिमांड डिक्रीज हो रहा है, यहां पर भी डिमांड डिक्रीज हो रहा है, लेकिन यहां पे कारण प्राइस है, यहां पर दूसरे फैक्टर है। सो आई होप कि ये लास्ट आंसर जो बहुत सिंपल था एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो मैंने तुम्हें क्लैरिफाई कर दिया। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। विल कम अप विद द नेक्स्ट चैप्टर इन नेक्स्ट लेक्चर। दैट्स इट। बाय बाय।